हेलो स्टूडेंट्स। ज्ञान आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम जो ज्ञान आईएएस के प्लेटफॉर्म से जो है, आज मैं आपका क्लास ले रहा हूँ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, मैं योगेश्वर मिश्रा। इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और साइंस में जो है, जो एसीएफ के लिए आपकी छत्तीसगढ़ पीएससी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग जो है बायोलॉजी और साइंस टेक का क्लास जो है मैं इस प्लेटफॉर्म से आपको ले रहा हूँ। ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों से स्टार्ट करता हूँ सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड। ठीक है, और इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किए गए हैं, खासकर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज के संदर्भ में, वो सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ से कवर करने की करूँगा, जिससे आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज मैं टॉपिक के अंतर्गत, इस विषय के अंतर्गत जो है साइंस और बायोलॉजी विषय के अंतर्गत सेल साइकिल और सेल डिवीजन से रिलेटेड टॉपिक लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। और इस टॉपिक को करने के बाद आप लोगों के सारे क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आपके एग्जाम में आते हैं, पूरे के पूरे कंप्लीट आपके क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी नहीं छूट पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस है, आप इसको मिस मत कीजिए। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम, जैसे आप सभी को मालूम है कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है एक प्रारूपिक कोशिका से हुई है। ठीक है, क्लियर चीज है। एक कोशिकीय जीवों से ही बहुकोशिकीय जीवों का जो है निर्माण हुआ है। ठीक है, और कोशिका क्या गुण है कि वो अपने जैसे क्या करती है, कोशिकाओं को भी जन्म देती है। ठीक है, तो यह कैसे होता है, यह प्रोसेस कैसे होता है, इसी के संदर्भ में आज हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की क्लासेस करते हैं। ठीक है, और यह क्लासेस जो है मेरा बाइलिंगुअल होगा, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही क्या होगा, यह बराबर रूप से बेनिफिशियरी है। तो बिल्कुल इस क्लास को आप मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे आपको बताया कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिविजन्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब सभी कोशिकाओं का जो निर्माण है वह पहले से ही उत्पन्न कोशिकाओं के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। ठीक है, तो सेल डिवीजन के कारण ही क्या है, लाइफ है। ठीक है, अ सेल born आफ्टर अ डिवीजन proceed to grow by macronuclear synthesis reaches a species determined division size and replicate to repeat the cycle, or this cycle adds a unit of biological time and defines the life history of cell। ठीक है, तो सेल के माध्यम से ही क्या होता है, कोशिकाओं की मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। ठीक है, और यह सेल डिवीजन जो डिपेंड करता है प्रत्येक हर स्पीसीज या हर जो किस प्रकार की कोशिका है, उसके आधार पर जो है अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे अब हमारा जो क्लास यहाँ पर होगा वह मेमलियन सेल को देगा या स्तनधारियों की जो कोशिकाओं के ऊपर देखेंगे। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में जो कोशिका विभाजन होता है उसका टाइम अलग होता है। तो अलग अलग जीवधारियों, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज में जो है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन जो है वह सेल के साइज पर भी डिपेंड करता है, स्पीसीज पर भी डिपेंड करता है। जैसे हम बात करते हैं, एक टिपिकल सेल की बात करते हैं, मेमेलियन सेल की बात करते हैं, तो उसका सेल डिवीजन लगभग जो है 24 घंटे में कंप्लीट होता है। उसी को आधार बनाकर क्या करेंगे, क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, रुडोल्फ वर्च्यू प्रपोज द सेल लीनियस थ्योरी। द सेल लीनियस थ्योरी जो दिया था, किसने दिया था, रुडोल्फ वर्च्यू ने दिया था। और उन्होंने बताया था न्यू सेल एरिजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन्होंने क्या कहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है पहले से उत्पन्न कोशिकाओं के द्वारा ही होती है, लेकिन इसको ये प्रूफ नहीं कर पाए। ठीक है, कार्ल लगेनी ने कहा था न्यू सेल एरिजेस बाय डिवीजन फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और स्ट्रसबर्गर ने बोला था न्यू न्यूक्लियोई एराइजेस बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई। तो उन्होंने कहा था कि नई केंद्रिका का केंद्रक का निर्माण जो है पहले से
एग्जिस्ट न्यूक्लियाई के आधार पर ही होता है। किसने दिया था यह? स्टार्सबर्गर ने दिया था। क्लियर चीज है ये। तो हम यहाँ पर सेल डिवीजन की बात करते हैं तो कोशिका जो विभाजन होता है वो मुख्य रूप से जो है कोशिका विभाजन जो है वह 3 प्रकार से होता है। कौन-कौन से होते हैं 3 प्रकार? तो देखेंगे 3 प्रकार जो है, पहला जो हम बात कर रहे हैं ये माइटोसिस है, ठीक है। माइटोसिस है, मियोसिस है और एमाइटोसिस है। क्लियर चीज है। तो माइटोसिस जो कोशिका विभाजन है यह सोमेटिक सेल्स में होता है। क्या होता है? यह सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिकाओं में जो कोशिका विभाजन होता है उसको हम क्या कह रहे हैं? माइटोसिस कह रहे हैं। क्लियर चीज है ये। मियोसिस जो कोशिका विभाजन होता है जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है इसको, यह जो होता है जर्म सेल्स में होता है। किसमें होता है? यह जर्म सेल्स में होता है। ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, जर्म सेल क्या है? स्पर्मेटोसाइट्स हैं और क्या है? oocytes होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्मेटोसाइट्स और oocytes जो है यह जर्म सेल्स हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है। ए माइटोसिस या सूत्री विभाजन जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है, यह जो है यह जो है प्रोक्रियोटिक सेल में होता है। किस प्रकार का होता है? प्रोक्रियोटिक से में इस प्रकार की जो क्या होते हैं विभाजन होते हैं, खासकर बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, इस प्रकार के जो हैं ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली एक कोशिकीय जीवों में जो विभाजन हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह ए माइटोसिस होता है। मोस्टली हम बात करेंगे प्रिमिटिव सेल्स की, हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव सेल्स में जो है इस प्रकार के जो विभाजन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ए माइटोसिस कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि कोशिका विभाजन जो है वह कितने प्रकार की हो रही है? 3 प्रकार की कोशिका विभाजन हो रही है। क्या कहते हैं? माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस। माइटोसिस क्या होती है? यह कायिक कोशिकाओं में होती है, कि स्किन की कोशिका हो चाहे की कोशिका हो चाहे लीवर की कोशिका हो, ठीक है, उसमें सभी प्रकार जो विभाजन हो रहा है क्या हो रहा है? माइटोसिस होता है। ठीक है। इसमें जो है क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या जो है उतनी ही बनी होती है, जबकि इसमें क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। बाद में हम जब इसको आगे क्लास में जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे तो और इसको डिफाइन करेंगे। क्लियर चीज है ये। देखेंगे सेल डिवीजन हम बात कर रहे हैं तो सेल डिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे? सेल साइकिल पर अपना ध्यान कंसंट्रेट करेंगे। सेल साइकिल या कोशिका हम चक्र की बात करते हैं। ठीक है। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल हम बात करें, कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल और सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। ठीक है। तो सेल साइकिल को हम 2 भागों में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरफेज स्टेट। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरफेज स्टेट बोलते हैं। दूसरा जो है वह डिवीजन फेज होता है। ठीक है। क्या है? पहला कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ सेल साइकिल और सेल साइकिल डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, इंटरफेजेस एंड डिवीजन फेजेस। ठीक है। इंटरफेज को बोलते हैं विश्रामावस्था कहते हैं। दो सेल डिवीजन के बीच में जो है क्या होता है? एक इंटरफेज स्टेज आता है जिसमें क्या होता है? फिर से अगले डिवीजन के लिए क्या करती है? सेल अपने को तैयार करती है। क्लियर चीज है ये। तो इंटरफेज मिडिल स्टेज ऑफ सेल साइकिल, देयर ऑक्योर ऑन इंटर वन इंटरफेज बिटवीन 2 डिवीजन फेजेस इन क्लियर चीज है। 2 डिवीजन फेज के बीच में जो क्या होता है? एक इंटरफेज अवस्था आती है। ठीक है। इन इंटरफेज सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ टू नेक्स्ट डिवीजन। समझ में आ गया? इन इंटरफेज सेल ग्रो इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। क्लियर चीज है ये। इंटरफेज इज मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। जरूर ध्यान में देखिएगा, एक एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। ठीक है। इन इंटरफेज मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इंक्रीजेस। बेटा सेल का जो मेटाबॉलिज्म क्या हो रहा है? वह वृद्धि बढ़ रहा है। अ सीरीज ऑफ चेंज occur ड्यूरिंग इंटरफेज इन अ सेल।
ठीक है। दीज सेल आर नॉट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इस प्रकार के जो डिविजन्स होते हैं, जो चेंजेस होते हैं, उसको हम माइक्रोस्कोप के ऊपर हम नहीं देख पाते हैं। सो सम साइंटिस्ट टर्म इंटरफेज एज अ रेस्टिंग फेज, बट now it is known that it is the most active phase। अब क्या बोला, इसको क्या है, भले ही इस माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं हमको देखा जा पा रहा है, इसलिए कुछ पहले हम ये विश्वास माना जाता था कि इंटरफेज क्या है, रेस्टिंग फेज है। बट आज जो है रिसर्च के माध्यम से पता चल गया है कि यह क्या है, यह मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज कहते हैं, ठीक है। इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज में सेल क्या करता है, ग्रो करता है इन साइज एंड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन। क्लियर चीज है ये, तो इन चीजों को आप, इन बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखकर पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखेंगे इंटरफेज स्टेज को है जो है तीन सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को तीन सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है। तो यहां से लेकर जो है यहां तक जो स्टेज है, ये पूरा क्या कहला रहा है, यहां से लेकर जो ये मैं आपको सर्कल, ये पूरा फेज जो है क्या कहलाता है, यह इंटरफेज कहलाता है, ठीक है। यहां से लेकर पूरा यहां तक जो फेज क्या कहला रहा है, यह इंटरफेज कहला रहा है, ठीक है। तो इंटरफेज में कौन कौन सा अवस्था हो रहे हैं, G1 हो रहा है, S फेज हो रहा है और G2 फेज हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम ध्यान देखें कि G1 फेज क्या है। G1 फेज आल्सो नोन एज फर्स्ट गेप फेज, यह लॉन्गेस्ट, हम जो सेल की बात कर रहे हैं, हमने जो आप लोगों को समझाने के लिए जो सेल का मैंने उदाहरण लिया है, वो क्या है, एक मेमेलियन सेल है। क्या है यह, एक स्तनधारी सेल की हम बात करते हैं, मेमेलियन सेल की बात करते हैं, जिनको सेल डिवीजन होने में कंप्लीट हम लगभग जो है 24 घंटे का समय लगता है, ठीक है। तो G1 फेज या फर्स्ट जो गेप फेज है, यह लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल इसको कहा जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, लगभग 12 घंटे का समय लेता है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है, इसमें क्या सेल में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन सेल ड्यूरिंग दिस फेज। Cell rapidly synthesize different type of RNA and protein, point be noted, ठीक है। Due to availability of protein synthesis of new protoplasm take place in cell, so cell starts growing in size। तो साइज क्या होता है, यहाँ पर सेल का बढ़ रहा है, ठीक है। और सिंथेसाइज क्या होता है, विभिन्न प्रकार के आरएनए और प्रोटीन का क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंथेसिस हो रहा है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, G1 फेज कह रहे हैं, जिसको गेप फेज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सेल की आकार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। लगभग कितने घंटे का हो रहा है मेमल सेल में, यह 12 घंटे का हो रहा है, ठीक है। दूसरा पीरियड जो कहला रहा है, वह क्या कहला रहा है, एस फेज कहलाता है, या इसको हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड जो है लगभग 6 से 10 घंटे के बीच का होता है। इसको हम क्या कह रहे हैं, एस फेज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको हम एस फेज कह रहे हैं, ठीक है। समझिएगा इस चीज बात को। सेल इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन of nuclear DNA and synthesis of histone protein, point be noted। क्या हो रहा है, सेल इन्वॉल्व्स रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर डीएनए के क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। और सिंथेसाइज ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण हो रहा है। रेप्लिकेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डीएनए, साइटोप्लाज्मिक डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो रहा है, में एक्योर इन एनी स्टेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है।
तो cell involve replication of nuclear DNA and synthesis of histone protein. Replication of cytoplasmic DNA may occur in any stage of cell cycle. In structure of chromatid threads, flowing changes during S phase. ठीक है, क्रोमेटिड जो थ्रेड्स होते हैं, हम क्रोमोसोम की बात हो रहा है, क्रोमोसोम किससे बनते हैं, क्रोमेटिड धागों जैसे संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिड थ्रेड्स, फ्लोइंग चेंजेस ड्यूरिंग एस फेज। देखिए क्या चेंजेस हो रहा है क्रोमेटिड थ्रेड्स में, पहले क्या था बिफोर एस फेज और आफ्टर एस फेज, हम इसको बांट कर यहाँ पढ़ रहे हैं। एस फेज में क्या हो रहा है, मतलब वन क्रोमेटिड था पहले, मतलब ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टू क्रोमेटिड हो रहा है, मतलब क्रोमोसोम क्या हो रहा है में टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक जो धागा होता है उसके क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिड कहते हैं। क्लियर चीज है, तो क्रोमोसोम देखेंगे तो क्रोमोसोम है देखेंगे इस प्रकार का होता है ना। ठीक है, तो ये दो क्रोमेटिड का बना होता है। ठीक है, वन डीएनए क्या हो रहा है, या टू डीएनए बन रहा है, वो एक डीएनए से जो है दो डीएनए बन रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड ओनली इन G1 फेज। ठीक है, अगर सेल, जब कोई सेल जो है वह सेल साइकिल के जीवन फेज स्टार्ट होने से पहले क्या करता है, अरेस्ट हो जाती है, उसका विभाजन रुक जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहा जाता है। और G0 फेज इज फाउंड इन सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू। क्लियर चीज है ये, तो G0 फेज इज फाउंड इन सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो कहने के बाद जिन सेल में कोशिका विभाजन नहीं होता है, कोशिका विभाजन रुकी अवस्था में हो जाती है, रुक जाती है, मोस्टली जो होती हैं कौन सी सेल होती हैं, या नर्व सेल होती हैं, वह जो जी जीरो फेज में क्या करते हैं, अपने डिवीजन उनका क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है। क्लियर चीजें, इनको याद रखिएगा। तो उसको हम G1 स्टार्ट होने से पहले जो जो फेज होता है उसको क्या कहते हैं, हम G0 फेज भी कहते हैं। तो जनरली जो कोशिका विभाजन जो है इस फेज में क्या हो जाती है, रुकी रहती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, G0 फेज कहते हैं। क्लियर चीज है ये। Cell cycle of meristem is running a special protein that is called cyclin. The cell cycle is running stage cyclin trigger DNA replication. इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आपके एसीएफ के एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता है, जो है नीट और के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड ओनली इन G1 फेज, दैट इज कॉल्ड G0 फेज। इसको आप याद रख लेंगे। ठीक है, तो G0 फेज जो है किस प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, जिसमें विभाजन लगभग रुक जाती है, नहीं होती है, और जनरली वो कौन सा सेल होता है, नर्व सेल होता है। कौन सा सेल हो रहा है, नर्व सेल होता है। क्लियर चीज है ये, तो याद रखेंगे। तो जो अगर G0 फेज हम देखेंगे तो कहाँ हो रहा है, तो G0 जो फेज होगा यहाँ होगा। तो G1 S और G2 फेज ये क्या कहलाता है, यह जो है इंटरफेज स्टेज कहलाता है। ठीक है, सेल ग्रोथ, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डीएनए एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ हो रहा है। क्लियर चीज है ये, तो याद रखेंगे। अब याद रखेंगे इसमें सेल साइकिल में लगभग देखिएगा मोस्टली जो पार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, वह इंटरफेज स्टेज का होता है। थोड़ा सा लगभग 1 घंटे का जो समय होता है, अगर हम 24 घंटे का समय मान रहे हैं, तो 1 आवर्स का जो समय और 1 घंटे का जो समय हो रहा है वो क्या होता है, डिवीजन फेज का होता है। ठीक है, जिसमें सेल क्या होती है, वह डिवाइड करती है। बाकी सेल जो है क्या होता है, वह इंटरफेज स्टेज में ही होता है। दो डिवीजन के फेज के बीच में जो है एक इंटरफेज व्यवस्था पाई जाती है, आप याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं G2 फेज की बात करते हैं। ठीक है, G2 फेज जो है अलग अलग सेल पर डिपेंड करता है, यह 3 से लगकर 12 घंटे के बीच होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स इंक्रीज इन सेल, एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ फाइनल प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन ऑक्योर ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, स्पेशल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज इन G2 फेज। देखेंगे
ट्यूबुलिन प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। सेल डिवीजन के लिए जो रिक्वायर मटेरियल होता है उसका फॉर्मेशन जो है, उसका सिंथेशन जो है वह जे टू फेज में होता है। ठीक है, जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स के निर्माण में क्या होती है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। सेल डिवीजन इन्वॉल्व enormous expenditure of energy, so during G2 phase energy stores in the form of ATP। ठीक है, सेल डिवीजन के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसका स्टोरेज भी क्या होता है, G2 फेज में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। ठीक है, सेल डिवीजन इज मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर एनर्जी यूटिलाइजेशन आफ्टर G2 फेज सेल इंटर डिवीजन और एम फेज। डिवीजन फेज को क्या कहते हैं, एम फेज कहा जाता है। क्लियर चीज है ये। और एम फेज जो है वह माइटोटिक फेज भी कहा जाता है इसको। यह जो है लगभग 1 घंटे का होता है। ठीक है, और इट इज द फेज ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम इन सेल साइकिल। यह सेल साइकिल में क्या होता है, सबसे छोटा समय होता है। क्लियर चीज है ये चीजों को आप याद रखिएगा। तो सेल डिवीजन के देखा हमने, प्रावस्थाएं देखी। ठीक है, तो प्रावस्थाएं क्या हो रही हैं, इंटरफेज हो रहा है और डिवीजन फेज हो रहा है। इंटरफेज के 3 अवस्था होते हैं, G1, S और G2 फेज। और डिवीजन फेज जो है सबसे छोटा समय के लिए होता है, लगभग 1 घंटे का होता है। क्लियर चीज है ये, इसे माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अभी इंटरफेज को देखा। अब दूसरा जो पार्ट हम सेल का देख रहे हैं वो क्या है, डिवीजन फेज होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, विभाजन प्रावस्था कहते हैं। तो विभाजन जो देखिएगा, जब सेल डिवीजन होता है तो विभाजन जो है वह पहला जो है कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब पहले जो है न्यूक्लियस का विभाजन होता है, और फिर जो है दूसरा जो विभाजन होता है वह साइटोकाइनेसिस होता है। मतलब यहाँ पर साइटोप्लाज्म का जो है विभाजन होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं इसको। क्लियर चीजें। तो पहले किसका होता है, सेल में जो पाया जा रहा है न्यूक्लियस है उसका डिवीजन होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस नेम प्रपोज्ड बाय सेल्चर। ठीक है, सेल्चर के द्वारा जो है वह जो है डिवीजन मतलब कैरियोकाइनेसिस जो है टर्म्स दिया गया था। साइटोकाइनेसिस टर्म्स जो दिया गया था, जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वह जो है व्हाइटमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, व्हाइटमैन के द्वारा दिया गया था। क्लियर चीज है ये। तो हम पहले देखते हैं कैरियोकाइनेसिस को, देखते हैं किसको देखेंगे हम, कैरियोकाइनेसिस को पहले देख रहे हैं। ठीक है, division of nucleus occur by sequential changes in nucleus and cytoplasm, or division of nucleus in mitosis and meiosis is indirect occur after many changes। क्लियर चीज है ये। तो हम पहले कैरियोकाइनेसिस देख रहे हैं। कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें क्या हो रही है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो माइटोसिस और मियोसिस के टर्म में देखेंगे। ठीक है, तो माइटोसिस कहाँ हो रहा है, तो माइटोसिस जो है वह सोमेटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस जो है किसमें होता है, या मियोसिस जो है वह जो है क्या तो होता है, जर्म सेल में होते हैं, या जिसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। उसमें जो है किस प्रकार का विभाजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। इसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम रिडक्शन डिवीजन भी इसे हम कहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको माइटोसिस के रूप में देखेंगे। तो ठीक है, तो जो माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन जो होता है कहाँ हो रहा है, वह जो है सोमेटिक सेल में होता है, काई कोशिका में होता है। ठीक है, तो यह डिवीजन जो है देखेंगे कितने फेज में हो रहा है, तो याद रखेंगे इसको। याद कैसे रखेंगे, प्रोफेज होता है PM। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, 4 प्रावस्थाएं हो रही है इसमें।
मतलब इसको याद रखेंगे, जैसे प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ये आप याद रखने का पीएमएटी। पूरा पहले जो होता था ना, जब नीट के एग्जाम होने से पहले पीएमटी का एग्जाम होता था, उस फॉर्म में भी आप याद रखते पीएमएटी। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आपको। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट सीक्वेंस भी पूछा जाता है कि जो सेल डिवीजन का जो माइटोसिस डिवीजन, उसका सही सीक्वेंस क्या है, तो प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और क्या है, टीलोफेज है। ठीक है, तो अब प्रोफेज में देखते हैं क्या होता है। प्रोफेज जो अवस्था होता है सेल डिवीजन का, देखेंगे मेटाबॉलिज्म जो है, कोशिका की जो मेटाबॉलिज्म वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। साइटोप्लाज्म बिकम विस्कस, साइटोप्लाज्म जो है विस्कस हो जा रहा है। रिफ्लेक्टाइल्स एंड, ठीक है, विस्कस हो जा रहा है, रिफ्लेक्टाइल हो जा रहा है। ठीक है, और क्रोमेटिन थ्रेड्स कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, और जो क्रोमेटिन जो धागे होते हैं और जैसे जैसे क्या हो रहे हैं, वह मोटे हो जा रहे हैं, कंडेंस हो जा रहे हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स पेयर्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये देखिएगा, सेंट्रोल्स में क्या होता है, यह पेयरिंग हो जाती है, दो बन जाते हैं, और इसका मूवमेंट जो है कहाँ हो जाता है, दूसरे पोल की तरफ हो जाता है। कहाँ हो जाता है, इस पोल की तरफ उसका मूवमेंट्स चालू हो जाता है। ठीक है, एस्ट्रल रेज फ्रॉम ड्यू टू जिलेटिन ऑफ प्रोटीन्स अराउंड सेंट्रियोल्स इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा, बेसिक में आपको बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसमें। आप देखेंगे कि प्रोफेज अवस्था में जो चेंजेस हो रहा है, वो कौन कौन सा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो प्रोफेज को हम बोलते हैं, यह विभाजन की कैसी है, यह विभाजन की जो है प्रथम अवस्था है। और क्रोमेटिन जो है, तो यह क्या होते हैं, यह छोटे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, और क्लियर चीज है ये, और कंडेंस हो जा रहे हैं। और इसमें क्या दिख रहा है, प्रत्येक क्रोमेटिन जो है, क्रोमोसोम जो है दो क्रोमेटिन धागों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से किससे जुड़े हो रहे हैं, यहाँ पर दिख रहा है, एक दूसरे से जो है यह सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े हुए आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। क्लियर चीज है ये। अब दूसरा चेंजेस क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे, ये जो सेंट्रियोल्स है उसमें पेयरिंग हो जाती है, और एक सेंट्रियोल्स और आ जाता है, और उसका मूवमेंट का हो जाए विपरीत ध्रुवों की तरफ यह पहुंच जाता है। ठीक है, तीसरे ईयरली, अब हम बात करते हैं लेट ना, प्रोफेज में हम बात कर रहे हैं, तो लेट प्रोफेज में देख रहेंगे क्या हो रहा है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। ठीक है, यह जो न्यूक्लियस है, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हट जा रहा है, और न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, वह डिसअपियर्ड हो जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस भी क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए किसी प्रकार, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसअपियर्ड हो जा रहा है। क्लियर चीजें, तीन चीजों को आप याद रखिएगा। क्लियर चीजें ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्रोफेज अवस्था कहलाता है। ठीक है, तो यह कोशिका विभाजन की जो है प्रथम अवस्था होती है। ठीक है, दूसरी जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफेज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मध्यावस्था या मेटाफेज कह रहे हैं। क्लियर है, तो इसमें क्या हो रहा है देखेंगे, आपको देखिए डायग्राम से ही पता चल रहा है। ठीक है, देखिए ये अर्ली मेटाफेज है। ठीक है, तो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि क्या है, तारक का जो है विपरीत ध्रुव में चले गए हैं, और उस पे क्या बन गया है, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया है, रेज का फॉर्मेशन हो गया है। क्रोमोसोम जो है वह जो है कोशिका के मध्य में क्या हो रहे हैं, व्यवस्थित हो रहे हैं, अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे मेटाफेज स्टेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम गैदर ऑन इक्वेटर टू फॉर्म मेटाफेज प्लेट। ठीक है, क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, गैदर कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, या जो है मध्य में में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, अरेंजमेंट हो रहा है इनका। क्रोमोसोमल फाइबर्स एंड सपोर्टिंग फाइबर्स पोल अरेंज इन अ सेल। देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, शंकु के दोनों सिरे को ध्रुव तथा मध्य तल को इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा, यह क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया है, दो विपरीत ध्रुव हो जाते हैं, और ये क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, यह जो है, तो बोलेंगे स्पिंडल फाइबर्स का हम बात करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल फाइबर्स हैव पोलैरिटी क्या है, एट इक्वेटर एंड एट पोल। ठीक है, ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथवाइज अप टू द सेंट्रोमियर।
ठीक है, ऑफ मैट्रिक्स ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा अब यहाँ पर देखिएगा सेंट्रोमियर से जो क्रोमोसोम हो रहे हैं वो जुड़े होते हैं, और जो है धीरे धीरे अब क्या हो रहे हैं, सेपरेट होंगे यहाँ पे, ठीक है। ट्रू क्रोमेटिड ऑफ अ क्रोमोसोम रिपल्स ईच अदर एंड डायरेक्ट टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। प्रत्येक सेंट्रोमियर मध्य रेखा की ओर, गुणसूत्र की भुजाओं ध्रुवों की ओर केंद्रित रहती है, और कुछ समय बाद प्रत्येक सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु दो भागों में बंट जाते हैं। कितने भागों में बंट जा रहे हैं, दो भागों में बंट जाते हैं, ठीक है। दो भागों में यहाँ पर बंट जा रहे हैं। इन मेटाफेज प्लेट लार्ज क्रोमोसोम लाइक टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड स्मॉल क्रोमोसोम टुवर्ड्स सेंट्रल, ठीक है। तो अब देखेंगे लार्ज क्रोमोसोम जो है, देखिएगा अब यहाँ पर देखिए क्रोमोसोम जो है, देखिए आप ऐसे क्रोमोसोम अब क्रोमोसोम क्या होता है, जैसे ये जो है ऐसे हो जाते हैं, ये सेपरेशन होना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पर इनका सेपरेशन होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। इन मेटाफेज प्लेट लार्ज क्रोमोसोम लाई टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड स्मॉल क्रोमोसोम टुवर्ड्स सेंट्रल, क्लियर चीज है ये, ठीक है। सेंट्रोमियर लाइज एट इक्वेटर एंड आर्म्स रिमेन डायरेक्टली टुवर्ड्स पोल्स, ठीक है। आर्म्स जो है क्या होते हैं, सेंट्रोमियर क्या होते हैं, जो ये सेंट्रोमियर्स हैं वो इक्वेटर के पास रहते हैं, और जो आर्म्स होते हैं वो किधर होते हैं, पोल टुवर्ड्स पोल्स की ओर होते हैं, जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, सेम वैसे ही यहाँ पर हो रहा है, क्लियर है। तीसरा स्टेज जो होता है यह एनाफेज स्टेज होता है, क्या होता है, यह एनाफेज स्टेज होता है, क्लियर है। एनाफेज स्टेज में क्या होता है देखेंगे, एनाफेज स्टेज में होता है, देखेंगे क्या हो गया, ईयरली एनाफेज जो है इंटरजोनल फाइबर्स अपेयर्ड एट इक्वेटर ऑफ सेल, और इंटरजोनल फाइबर्स अपियर ऑन इक्वेटर ऑफ सेल, ठीक है, स्मॉल एंड कंट्रक्टेड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिएगा अरे ईयरली एनाफेज इंटरजोनल फाइबर्स अपियर्स एट इक्वेटर ऑफ सेल, क्लियर चीज है ये। देखिए डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर आपको सब चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सेंट्रियोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट लेंथ वाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा, सिंपल शब्दों में सेंट्रोमियर का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। अब सेंट्रोमियर क्या हो रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, क्लियर है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम डबल इन अ सेल, ठीक है। अब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है, यहाँ पर डबल हो जा रही है, यहाँ से अलग हो जाएंगे देखिएगा, तो अब क्या हो जाएगा, इनकी संख्या क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगा, क्लियर है। समझ रहे हैं चीजों को, नंबर ऑफ क्रोम, अब देखिए सब में क्या होगा, यहाँ देखिएगा ये अब क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अब डबल हो जा रहे हैं, डबल हो रहे हैं क्रोमोसोम, यहाँ पर स्प्लिटेशन हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन प्रारंभ हो जाएगा। सेंट्रोमियर से जो है क्रोमोसोम टूट जाते हैं, और जो है क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, डबल हो जाती है, क्लियर है। क्लियर चीज है ये। अब ये तो थोड़ा है, अप्रोक्सीमेटली 30 एटीपी आर रिक्वायर्ड टू कैरी अ क्रोमोसोम टू पोल्स, क्रोमोसोम रीचेस एट पोल इन लेट एनाफेज स्टेज। अब जो है यहाँ से जो क्या होता है कि जो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाता है, सेंट्रोम क्रोमोसोम क्या होता है, यहाँ सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिटिंग हो जाता है, और क्रोमोसोम यहाँ से अलग हो जाते हैं, और क्रोमोसोम जो है पोल की ओर क्या होता है, इनका मूवमेंट्स होता है, इसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, और कितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, 30 एटीपी एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्लियर चीज है, ठीक है। क्रोमोसोमल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस पुल क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अब क्या होते हैं देखिएगा, यह जो फाइबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वह क्रोमोसोम को जो है अपोजिट पोल की ओर एक दूसरे पर क्या होते हैं देखिएगा, खींचना प्रारंभ कर देते हैं, मूवमेंट होना प्रारंभ हो जाता है, क्लियर चीज है ये। बाय पुल एंड पुश मैकेनिज्म क्रोमोसोम रेपिडली मूव टू द अपोजिट पोल। अब क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो हैं वह अपोजिट पोल पर क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच गए, यह अपोजिट पोल पर पहुंच गए, ठीक है। तो एनाफेज स्टेज में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हमको देखा, मेटाफेज स्टेज में देखा कि क्रोमोसोम जो है वह मतलब इक्वेटर पर आकर, सेल के इक्वेटर मतलब मध्य स्थान पर आकर क्या होते हैं, यहाँ पे अरेंजमेंट हो जाते हैं, और
सेंट्रोमियर जो है प्रोमिनेंट हमको दिखाई देने लग जाता है, सेंट्रोमियर से जो है वो जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर में स्प्लिटिंग होता है, विभाजन होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। आधे क्रोमोसोम जो है वह पोल्स की ओर, एक पोल की ओर, आधे क्रोमोसोम जो है विपरीत पोल की ओर क्या होता है, उनका मूवमेंट चला स्टार्ट हो जाता है। आपको इस पेज में दिखाया था, सिंपल शब्दों में आप इसको ऐसे समझेंगे। क्लियर चीजें। उसके बाद जो होता है वह कौन सा स्टेज है, टीलोफेज है। और टीलोफेज स्टेज में क्या होता है देखेंगे, टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, गुणसूत्र जो है कहाँ हो जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर क्या हो जा रहे हैं, पहुंच जा रहे हैं। ठीक है। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल स्टार्ट्स इंक्रीजिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म सेल का क्या हो जा रहा है, बढ़ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्या हो रहे हैं, अपीयर्स हो जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अराउंड द क्रोमोसोम एट पोल्स। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम कहाँ चले गए हैं, पोल्स पर चले गए हैं। क्रोमोसोम जो है विपरीत पोलों पर चले गए हैं। और क्रोमोसोम के चारों ओर देखेंगे क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जा रहा है। और न्यूक्लियस भी क्या हो जाता है, अपीयर हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूक्लियोलस भी क्या हो जा रहा है, अपीयर हो जा रहा है। मतलब यहाँ पर देखेंगे एक कोशिका से जो है, अब देखेंगे मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है देखिएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर देखेंगे दो कोशिका यहाँ पर बन रही है। क्लियर है चीजें। ठीक है, यहाँ पर जो है दो कोशिका यहाँ पर बन गई है। ठीक है, कितना बन गई है, दो संतति कोशिका या दो संतति केंद्रक हम बोल सकते हैं, क्या हो गया है, यहाँ पर बन गया है। क्लियर चीजें। अब ये हमने देखा, हमने देखा क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक केंद्रक से क्या हो रहा है, एक केंद्रक से जो है दो केंद्रक बन गए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस कह रहे हैं, जहां पर एक केंद्रक से जो है दो केंद्रक यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है। और ये कैसे हो रहा है, ये चारों अवस्थाओं में हो रहा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज के माध्यम से होता है। दूसरा जो विभाजन का अवस्था होता है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस होते हैं। स्टार्ट्स इन लेट एनाफेज। साइटोकाइनेसिस वैसे जो है लेट एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। कहाँ हो जाता है, लेट एनाफेज स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस बाय कंस्ट्रिक्शन एंड फरोज फॉर्मेशन। एक प्रारूपी की जो है जंतु कोशिकाओं में जो है, जो साइटोकाइनेसिस जो है कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, एक खांच जैसी, फरोज जैसी जो है, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, वैसी संरचना बनने लग जाती है। क्लियर चीजें। और धीरे धीरे क्या हो जाती है, यह गहराते गहराते हुए चली जाती है। और क्या होता है, सेल जो है दो कोशिकाओं में क्या, जैसे जैसे क्या होती है, यह गहराते हुए चली जाती है। और ऐसी जो है एक सेल जो है दो सेल में क्या हो जाता है, वह डिवाइड हो जाता है। लेकिन देखिए ये होता है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन क्या हो रहा है, गहराते हुए चला जाता है। और एक सेल से जो है दो कोशिकाएं यहाँ पर बन जाती है। लेकिन क्या होता है, प्लांट सेल में क्या होता है, जो है ना, कोशिका पट्टी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ये पट्टी बन जाती है। और इसके माध्यम से क्या होता है, वह एक सेल जो है दो सेल में बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा, इन प्लांट साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। जबकि यह सेल प्लेट ऐसा है, ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट कोशिकाओं में। जबकि एनिमल कोशिका में क्या हो रहा है, एनिमल सेल्स में होता है कॉन्स्ट्रिक्शन एंड फरोज बनते हैं। यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और फरोज बन रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, ये एनिमल सेल में होता है। क्या हो रहा है, यह एनिमल सेल में हो रहा है, तो याद रखेंगे। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसको याद रखेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि माइटोसिस में एक कोशिका से दो कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और इनमें क्रोमोसोम की संख्या जो है क्या होती है, उतनी ही होती है। हम जंतु कोशिका को उदाहरण लेके पढ़ा रहे हैं, तो जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं, जो सेल है वह 2n फॉर्म में है। सेल किस फॉर्म में है, 2n फॉर्म में है। अगर जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं उसको हम लिख रहे हैं। अगर मनुष्य की हम बात करते हैं, तो मनुष्य में जो है 46 जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर जो है माइटो अगर माइटोटिस डिवीजन हो रहा है,
तो यहाँ पर जो है 2n और 2n ही कोशिका का निर्माण होगा। एक 46 क्रोमोसोम वाले कोशिका से जो है दो 46 जो वाले क्रोमोसोम, यहाँ पर भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी 46, और यहाँ भी कितनी होगी 46 होती है। ठीक है, इसको हम 2n फॉर्म में दिखाते हैं। अगर 23 होता है तो उसको हम हेप्लाइड बोलते हैं, n बोलते हैं, आधा होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, सोमेटिक सेल में होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, सेम मेंटेन होती है, 2n 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 ऐसा करके क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। ठीक है, क्लियर चीजें। यह काई कोशिकाओं में जो है इस प्रकार का विभाजन हो रहा है। हम बात करते हैं अब मियोसिस की बात करते हैं। इसको हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन में हम बात करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन को देखेंगे तो अर्धसूत्री विभाजन का जो नाम दिया था, प्रपोज किया था, उसका नाम था फार्मर एंड मोरे। क्या नाम था उनका, फार्मर एंड मोरे था। Meiosis produce genetically different type of cell. All the four daughter cell produced by meiosis are genetically different from each other and also different from mother cell. क्लियर चीजें, जैसे हम बात करते हैं ना, मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोसाइट से 2n फॉर्म है, तो यहां से क्या होता है स्टूडेंट समझेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या जो है क्या हो जाती है, आधा हो जाती है। क्या हो रही है, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जा रही है। इसलिए इसको जो है क्या कहते हैं, मियोसिस को हम अर्धसूत्री विभाजन, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है, अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम इसको हम दो भागों में डिवीजन डिवीजन को जो है मियोसिस डिवीजन को जो हम दो भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ दो प्रकार से डिवीजन होता है, यह फेज में जो है और इस फेज में। ठीक है, तो पहला वाला जब फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस फर्स्ट कहते हैं, और इस फेज को जो है मियोसिस जो है वह सेकेंड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो रही है, मान लीजिए 46 क्रोमोसोम है इस कोशिका में, जिसको हम oocytes कह रहे हैं या स्पर्मेटोसाइट्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो हम कोशिका बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एन कोशिका हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर कोशिकाओं की संख्या क्या हो रही है, एन हो रही है। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो यहाँ पर जो है एक कोशिका 46 क्रोमोसोम से क्या हो रही है, जो डॉटर सेल बन रहा है वह 23 क्रोमोसोम करके दो बन रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक 23 क्रोमोसोम से यहाँ पर दो 23 क्रोमोसोम एन एन बना, मतलब एक 2n से जो है चार जो है 4n कोशिका बन रही है। ठीक है, एक 2n एक कोशिका से जो है चार कोशिकाओं का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, एन 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 और एन। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। तो पहला जो मियोसिस डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, और दूसरा जो मियोसिस होता है एक तरह से जो है वह माइटोटिक डिवीजन ही होता है, क्योंकि यहाँ एन से ही क्या हो रहा है, एन उतने ही प्रकार की गुणसूत्रों का, उतनी वैसी सेम कोशिकाओं का क्या हो रहा है, यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो पहला जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन कहेंगे। लेकिन दूसरा जो मियोसिस डिवीजन होता है वह क्या होता है, एक प्रकार का समसूत्री विभाजन ही होता है। आप लोग ऐसे देखेंगे। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट देखेंगे, तो मियोसिस जो फर्स्ट डिवीजन है उसको क्या कहते हैं, हम हेट्रोटाइपिक डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इट लीड्स टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर। यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, मदर सेल इज डिप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड। डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट ऑक्योर, सेग्रेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम occur। ठीक है, each daughter cell receive one chromosome of each pair। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा 2n क्रोमोसोम से फर्स्ट मियोसिस डिवीजन में क्या हो रहा है, 2n कोशिकाओं का, हेप्लॉइड कोशिकाओं का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, जिसमें जो मदर सेल की तुलना में क्या है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है यहाँ पर, हाफ है। ठीक है, लेकिन जो मियोसिस 2 है यह किस प्रकार का जीव डिवीजन है, यह
होमोटाइपिक डिवीजन है। किस प्रकार का डिवीजन है? होमोटाइपिक डिवीजन है या इक्वेशनल डिवीजन है। मतलब यहाँ पर जो है क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, मदर सेल और डॉटर सेल में सेम होती है। इट डज नॉट लीड एनी चेंजेस इन क्रोमोसोम, ठीक है। नंबर इन मियोसिस सेकेंड, मदर सेल इज हैप्लॉइड एंड डॉटर सेल आर आल्सो हैप्लॉइड। देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, देखेंगे यहाँ पर मदर सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी क्या हो रही है, हैप्लॉइड ही हो रही है। क्लियर चीज है ये। तो ये किस प्रकार का है, एक प्रकार का क्या है, यह इक्वेशनल डिवीजन है। इसलिए जो है इसको हम क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन ही की जैसा है। तो मियोसिस सेकेंड इज जस्ट लाइक माइटोटिक या माइटोसिस डिवीजन। क्लियर चीजें। डिवीजन ऑफ ईच क्रोमोसोम ऑक्योर ड्यूरिंग मियोसिस सेकेंड। क्लियर चीजें ये, ठीक है। इन मियोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर टेक प्लेस ट्वाइस बट डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम ऑक्योर ओनली वंस, ठीक है। क्लियर चीजें ये। और इंटरफेज जो है मियोसिस में सेम माइटोसिस के जैसे ही होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई है इंटरफेज जो वही G1S G2 फेज इंटरफेज सेम है, ठीक है। तो दो डिवीजन के बीच में क्या होता है, एक इंटरफेज स्टेज आता है, ठीक है। तो मियोसिस वन रिएक्शन डिवीजन, मियोसिस टू सेम माइटोसिस डिवीजन। क्लियर चीजें, सेम समसूत्री विभाजन। क्लियर चीजें याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो हम मियोसिस फर्स्ट डिवीजन की बात करते हैं, और मियोसिस फर्स्ट डिवीजन का जो प्रोफेज फर्स्ट डिवीजन होता है वो बहुत लेंदी होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो इज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ मियोसिस, प्रोफेज फर्स्ट इज क्लासिफाइड इन 5 सब स्टेजेस। जो मियोसिस जो पहला है उसका जो प्रोफेज अवस्था है वह बहुत ही लंबा होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेज में बटा होता है। कौन कौन सा है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, ठीक है, पेचिटीन, ठीक है। पेचिटीन के बाद क्या होता है, डिप्लोटीन, और पांचवा क्या है, डाइकाइनेसिस। क्या है? डाइकाइनेसिस होता है, ठीक है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, इसको देखेंगे। लेप्टोटीन पीरियड में क्या होता है, क्रोमेटिन थ्रेड्स जो है कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। अब देखेंगे जो क्रोमेटिन जो धागे होते हैं वो क्या हो रहे हैं, यह एक कोशिका है, और क्रोमेटिन धागे जो है क्या हो रहा है, कंडेंस होकर जो है वह मोटे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्रोमोसोम्स आर लॉन्गेस्ट, क्रोमोसोम अपीयर बीडेड ड्यू टू abundance of chromomeres. All the chromosomes in nucleus remain directly towards centrioles, so group of chromosome in nucleus appear like bouquet, इसलिए इसको बॉकेट स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे लेप्टोटीन स्टेज में क्या हो रहा है, याद रखेंगे चीजों को, ठीक। दूसरा जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोटिन कहते हैं। जाइगोटिन कहा जाता है या सिनेप्टोलिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सिनेप्टोलिन भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। समजात गुणसूत्र जो है धीरे धीरे एक दूसरे के समीप आकर जो है सजात गुणसूत्र के साथ साथ स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर क्या है देखेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम परफॉर्म पेयरिंग, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, होमोलोगस एक जैसे जो गुणसूत्र हैं उनकी आपस में क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, सिनेप्सिस। पेयरिंग को क्या कहते हैं, सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड बाइबिलेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइबिलेंट कर रहे हैं। There develops a structure in between homologous chromosome, which is termed as synaptonymal complex, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, जो है वो पेयरिंग हो जाए, जिसको हम वाइब्लेंट कर रहे हैं, इसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 थिक लाइन ऑफ डीएनए
एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोसेस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हेल्प इन पेयरिंग एंड कियास्मेटा फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो रहा है, कियास्मेटा फॉर्मेशन जो में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो है क्या करता है, वह मदद करता है। कि इन्होंने किसने बताया था, इसने मोसेस ने 1956 में बताया था। ठीक है, अबाउट 0.03% डीएनए इज synthesized in zygote in substage and believed that is DNA control chromosome pairing और synapses। क्लियर है चीजें, इसको याद रख लीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। क्लियर चीजें, तो क्या हो रहा है जाइगोट स्टेज में, क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, वहां पर पेयरिंग हो जाती है, जैसे संरचना बना, क्या बनाते हैं, सजातीय मतलब समजात गुणसूत्रों में इस प्रकार के जोड़े बनाने की जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सिनेप्सिस कहते हैं। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग हो जाता है। क्लियर चीज है ये, तो यहाँ होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, यहाँ पर देखेंगे ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ठीक है, और दूसरा पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, यहाँ पर पेयरिंग होता है। क्लियर चीज है ये। तीसरा जो अवस्था है प्रोफेज का, उसका नाम है पेचिटिन स्टेज है। अब यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टाइडली कॉइल अराउंड ईच अदर। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या हो रहा है, एक दूसरे के प्रति वह आकर्षण, एक दूसरे के प्रति उनका आकर्षण होता है, और क्या करते हैं, एक दूसरे से वो टाइट रूप से क्या होता है, कॉइल्ड हो रहे हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। ईच क्रोमोसोम्स इन अ बाइवलेंट at Pachetting stage exhibit two chromatid. Thus, bivalent really consists of four chromatid is called tetroid, and both the chromatid of one chromosome is called sister chromatid। ठीक है, bivalent is called tetroid and each chromosome is called dyad when two chromatid is a distinct. Non-sister chromatid of bivalent develop recombination nodules and exchange their part called क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो पेचिट इन स्टेज में जो है क्रॉसिंग ओवर की जो है महत्वपूर्ण जो घटना है वह संपन्न होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो घटना संपन्न होती है वो किसमें होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है। किसमें होती है, देखिएगा क्या है कि पहले आपने देखा था यह जो क्रोमोसोम थे वह क्या था, जो बाइवलेंट थे। अब जो है एक क्रोमेटिन जो है, एक क्रोमोसोम का एक जो ये थ्रेड है वह क्या होता है, ऐसे देखिए। ठीक है, अब दो हम होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में पास पास है ऐसे ही। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है क्रोमोसोम क्या है, टेट्राइड फॉर्म में दिखते हैं। क्या कहते हैं, बाइवलेंट से क्या हो जा रहे हैं, यह टेट्राइड फॉर्म में हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे इस क्रोमोसोम का इस भाग के मध्य क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर ऐसे ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे एक्सचेंज, यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं इसको। ठीक है, इसका कुछ पार्ट जो यहाँ, इसका कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इसी को हम स्टेज को क्या कहते हैं, हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीज है ये। तो टेट्राइड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में क्या होता है, गुणसूत्रों का क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्लियर, जीन्स का आदान प्रदान होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग। प्रत्येक सजातीय गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड में कुंडल होने से सजात गुणसूत्रों में अधिक कुंडल हो जाता है। और अब जो है क्रोमेटिड जो है, प्रत्येक क्रोमेटिड गुणसूत्र है जो दो क्रोमेटिड धागों से बने होते हैं। इस प्रकार जो संरचना दिखाई जाती है हमको कैसे दिखाई देती है, टेट्राइड फॉर्म में दिखाई देता है। और टेट्राइड फॉर्म का जो है नॉन जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या हो रहा है, यहाँ पर नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स हैं उनके मध्य क्या हो रहा है,
जीन्स का एक्सचेंज होने लग जाता है और एक्सचेंज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यह घटना कहाँ संपन्न होती है? यह घटना संपन्न होती है कहाँ? पेचियटिन स्टेज में संपन्न होती है। क्लियर चीजें, इसको समझेंगे। तो क्रॉसिंग ओवर की घटना को लेकर बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी में सबसे सर्वमान्य जो थ्योरी था वह था ये वाला, ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी, जो किसने दिया था? स्टर्न और होटा ने दिया था। ठीक है, तो देखिएगा, नॉन सिस्टर्न क्रोमोसोम देखिएगा इस प्रकार का क्या हो रहा है यहाँ पर, जो है एक्सचेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इस प्रकार के जो है क्या हो रहा है, जीन्स का जो है क्या होता है, एक क्रोमोटिन का कुछ पार्ट जो है टूट कर इधर आ जाता है, दूसरे का टूट कर यहाँ इधर आ जाता है। इस प्रकार को क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो यह क्रॉसिंग ओवर की जो थ्योरी और सबसे मान्य जो थ्योरी क्या है? ब्रेकेज एंड रीयूनियन थ्योरी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, किसने दिया था? स्टर्न एंड होटाने के द्वारा यह दिया गया था। ठीक है, यह थ्योरी जो है सर्वाधिक मान्य है। कौन कौन सा? ब्रेकेज एंड रीयूनियन, पहले टूटता है फिर रीयूनियन होता है। क्लियर चीजें। चौथा जो स्टेज है वो प्रोफेज अवस्था का, वो है डिप्लोटिक स्टेज है। डिप्लोटिक स्टेज में क्या होता है देखेंगे, homologous chromosomes start repulsing of each other, so chiasmata become visible। अब क्या होता है, chiasmata जो है हमको यहाँ पर क्या हो रहा है, विजिबल दिखाई दे रहा है। ड्यू टू रिपल्सन chiasmata starts opening and sliding in a jeep like manner। ठीक है, अब क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का जो है डिप्लोटिक स्टेज में क्या होता है, टर्मिनाइजेशन हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर जो है कंप्लीट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट, chiasmata आर नॉट द काउज बट ओनली द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स। क्लियर चीजें। तो डिप्लोटिक स्टेज में क्या हो रहा है, संजात जो गुणसूत्र थे उसमें क्या होता है, अब कुंडलन प्रारंभ होने, दोनों एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं। क्लियर चीजें ये, क्लियर चीजें, जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो कुछ जगहों पर जो जुड़े होते हैं उस फॉर्म को क्या कहते हैं हम? काइजमेटा का फॉर्म। उस फॉर्म को क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं, काइजमेटल कहते हैं। ठीक है, क्लियर चीजें, ऐसा काइजमेटा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? काइजमेटा कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको? काइजमेटा कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बोलते डाइकाइनेसिस हम स्टेज देखते हैं। तो यहाँ पर डाइकाइनेसिस को होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड टू ईच अदर ओनली एट एंड्स, और सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट पोल्स, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो कहाँ चले जा रहे हैं, ये पोल्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और जो है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, यहाँ पर डिसअपियर्ड हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वह डिसअपियर्ड हो गया है। क्लियर चीज है ये। ठीक, अब मेटाफेज फर्स्ट क्या हो रहा है देखेंगे। अब होता है प्रोफेज अवस्था में हमने देखा 5 अवस्थाएं हो गई, सब स्टेज ऑफ मेटाफेज में क्या हो रहा है, सेम वैसी है। बाइबलेंट अरेंज, देखिए बाइबलेंट अरेंज एंड इक्वेटर ऑफ सेल। अब देखिएगा ये जो है इक्वेटर ऑफ सेल पर जो है क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं, वो अरेंजमेंट हो जा रहा है। ठीक है, द टर्म मेटाफेज प्लेट थ्री टाइप ऑफ स्पिंडल, क्रोमोसोमल, सपोर्टिंग एंड इंटरजोनल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम है और मेटाफेज वन में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वह इक्वेटर पर क्या हो रहे हैं, आकर व्यवस्थित हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चीज है ये। ठीक, यहाँ पर इक्वेटर में आकर फे हो रहे हैं, स्पिंडल का निर्माण जो है पूर्ण हो जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा इसमें एनाफेज में क्या हो रहा है, एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोमल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरजोनल फाइबर एक्सपेंड, सो होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, मूव टू अपोजिट पोल। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, वह अपोजिट पोल की ओर क्या हो रहा है, मूवमेंट्स होता है। आपको पहले ही बताया था कि एना लेट एनाफेज में ही क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। ठीक, क्लियर चीज है ये। ठीक है,
अब टीलोफेज वन में क्या होता है, जस्ट लाइक टीलोफेज इन माइटोसिस, टीलोफेज वन में क्या हो रहा है देखिए, जो टीलोफेज वन में होता है वो क्या हो रहा है, तब जो स्पिंडल फाइबर जो है वो ध्रुवों पर गुणसूत्रों के समूह के चारों ओर दिखेगा। एनाफेज टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में होगा कि यहाँ पर जो है गुणसूत्र यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब गुणसूत्र जो पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है देखिएगा चित्र बता, यहाँ पर क्या होगा देखिएगा, टीलोफेज में क्या होगा, कोशिका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस भी आ जाएगा, ये क्रोमोसोम उसके अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर है उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। इन एनिमल कंस्ट्रक्शन एंड फरोज फॉर्मेशन, यहाँ साइटोकाइनेसिस हो जाएगा और एक मदर कोशिका से क्या हो जाएगा, दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डॉटर सेल जो बनेगी क्या होगा, उसमें क्रोमोसोम की संख्या जो होगी क्या होगी, वह हाफ होगी। या डिप्लॉइड सेल से जो है क्या बनेगा, दो हैप्लॉइड सेल का निर्माण होगा, क्या होगा, दो हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। क्लियर चीज है ये, याद रखेंगे इसको, ठीक, क्लियर चीज है ये। अब इसके बाद जो है पहला जो है मियोसिस डिवीजन जो है खत्म हो जाता है। अब अब उसके बाद जो है सेकेंड मियोसिस डिवीजन जो है स्टार्ट होता है। और सेकेंड मियोसिस डिवीजन में जो एक कोशिका से जो है दो हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। अब दो हैप्लॉइड कोशिकाओं से जो है, एक हैप्लॉइड कोशिका से यहाँ से क्या हो रहा है, फिर दो हैप्लॉइड कोशिकाओं का निर्माण होगा। मतलब मियोसिस जो से यहाँ पर क्या हमने देखा, मियोसिस हमने फर्स्ट देखा, और यहाँ से जो है मियोसिस जो है सेकेंड होगा। और मियोसिस सेकेंड जो है जस्ट माइटोसिस के जैसे होता है, और हमने पढ़ा है। अब यहाँ एन कोशिका से जो है दो एन कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। यह इक्वेटोरियल डिवीजन होगा, यह माइटोसिस जैसा ही होगा जिसको हमने पहले पढ़ा है। इस प्रकार जो है एक डिप्लॉइड कोशिका से जो है चार हेप्लॉइड कोशिका का निर्माण जो है वो मियोसिस डिवीजन के माध्यम से होता है। क्लियर चीज है ये, याद रखेंगे, ठीक है। तो यह मियोसिस डिवीजन जो है कहाँ हो रहा है, यह मतलब सेल में होता है, जर्म सेल्स में होता है, आप याद रखेंगे। क्लियर चीज है ये। अब हम बात करते हैं कि एमाइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो आपको पहले ही बताया कि एमाइटोसिस जो है प्रिमिटिव प्रकार की कोशिकाओं में जो है वो क्या करते हैं, कोशिका विभाजन का एक प्रोसेस है, अपने को ये डुप्लीकेट करने का प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं एमाइटोसिस कहते हैं। क्लियर चीज है ये। एमाइटोसिस इज नेम गिवन बाय द रिमेके एंड डिटेल ऑफ एमाइटोसिस गिवन बाय द फ्लेमिंग, इट मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन, or it starts of cell division simplest condensation of chromosome not occur in a mitosis. Chromosome are not visible during division. It is process of division without recognition of chromosome. A mitosis does not involve the formation of spindle fibers. Division of nuclei is direct. क्लियर चीज है ये। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एमाइटोटिक डिवीजन कह रहे हैं, ठीक है। तो ये माइटोटिक डिवीजन किस में पाया जा रहा है, ये माइटोटिक डिवीजन जो है बहुत सारे एक कोशिकीय कोशिका में, जैसे ईस्ट है, ठीक है, एमीबा में पाया जाता है, ठीक है, पेरेमिशियम्स में पाया जा रहा है, ठीक है। डिवीजन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी जो है ये माइटोटिक डिवीजन हो रहा है। क्लियर चीज है ये। तो ये माइटोटिक डिवीजन को देखेंगे, इसमें ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। देखिए सिंपल जो है यहाँ पर डिवीजन, कोई स्पिंडल फाइबर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है। और यह जो है ये पहला अवस्था, यह दूसरा अवस्था, यह तीसरा अवस्था, और ये चौथा अवस्था, डायरेक्ट जो है डिवीजन हो जा रहा है। मतलब एक कोशिका से जो है दो डॉटर कोशिकाओं का निर्माण हो जा रहा है। इसको हम बोलते हैं ये माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, ठीक है। इसमें किसी प्रकार की स्पिंडल फाइबर्स का निर्माण नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस भी सिंपली डिवाइड हो जा रहा है, और साइटोप्लाज्म भी, साइटोकाइनेसिस भी सिंपली डिवीजन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये माइटोटिस डिवीजन, ये माइटोटिस डिवीजन के माध्यम से बहुत सारे जो है क्या करते हैं, अपने संख्या को वृद्धि करते हैं। जैसे ईस्ट है, ईस्ट कोशिकाओं को बढ़ना, या हम दूध से दही बनाते हैं,
ठीक है। तो जो दही बनाने वाले जो बैक्टीरिया हैं इसी के माइटोटिस टाइप का ही डिवीजन करते हैं। क्लियर चीजें ही। ठीक है। तो बात होता है कि सेल डिवीजन के इंपॉर्टेंस क्या है। तो सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, सेल डिवीजन माइटोटिस डिवीजन के माध्यम से जो है हमारे शरीर की जो कोशिकाओं का लॉस होता है उसके माध्यम से क्या करती है, नई नई विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। इसी प्रकार क्या है कि मियोसिस जो डिवीजन है उसके माध्यम से क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो स्पीसीज जो पहचान है, गुणसूत्रों की संख्या जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह समान बनी रहती है। और माइटोसिस डिवीजन के माध्यम से जो है माता पिता के गुणों का संयुक्त प्रभाव जो है वो संतानों पर पड़ता है, जिससे क्या होता है होने वाली संतान जो है वह बेटर होती है वह। क्लियर चीज है ये। तो इसके लिए जो है सेल डिवीजन बहुत जरूरी होता है। क्लियर चीज है ये। तो संतति को बनाए रखने के लिए और शरीर के क्षतिपूर्ति को मेंटेन करने के लिए माइटोसिस डिवीजन, और संतति को बनाए रखने के लिए क्या है, इन ह्यूमंस में, मेमल्स में जो है म्यूसिस डिवीजन। ठीक है। तो डिवीजन, सेल डिवीजन के माध्यम से कोशिकाएं अपनी संख्या को, अपनी आकार को और बनाए रखते हैं। ठीक है। क्लियर चीज है ये। तो ये सेल डिवीजन का क्या है, इंपॉर्टेंस होता है। तो आज की क्लास में आपने सेल डिवीजन को पढ़ा। ठीक है। ऐसे ही आपके लिए जो है अलग अलग समय पर जो है क्लासेस आते रहेंगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए प्री और मेंस के लिए जो है स्पेशल कक्षाएं जो है ज्ञान आईएएस एकेडमी के द्वारा प्रारंभ हो रही है। ठीक है। आप इस इसी प्रकार जो है यूपीएससी के लिए भी कक्षाएं जो है यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। ठीक है। हमारा जो न्यू ऑफिस है वह न्यू राजेंद्र नगर रायपुर में स्थापित है। और किसी प्रकार का इंक्वायरी करना है तो आपको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल करके, व्हाट्सएप करके समस्त जानकारी आप इन नंबरों पर सिर के माध्यम से ले सकते हैं, डायरेक्ट इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। हम्म।